दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विक्की तिवारी। दोस्तों आज हम एक संस्मरण पढ़ने जा रहे हैं। ये संस्मरण श्री दिनेश अवस्थी जी का है। दिनेश अवस्थी जी जबलपुर शहर के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक रह चुके हैं और जबलपुर के ख्यातिलब्ध साहित्यकार एवं माने हुए नाट्य समीक्षक भी हैं। तो प्रस्तुत है उनका संस्मरण, जिसका नाम है कुछ उनसे पूछ जिन्हें जिंदगी ने मारा। तुमको तमीज नहीं? अधिकारी के सामने छाती के बटन खोलकर सिगरेट पी रहे थे। तुम्हारे माथे पर नहीं लिखा था कि तुम अधिकारी हो? अधिकारी से तुम कहकर बात करनी चाहिए। फॉरेस्टर से भी तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए। अधिकारी तमतमाया हुआ बोला, मेरे पास तुम्हारी रिपोर्ट आई है। ज्वाइनिंग के 3 माह बाद आज तक तुमने एक भी काम नहीं किया है। 100 काम करूंगा तब 100 गलतियां होंगी, इसलिए एक ही गलती करता हूं कि कोई काम नहीं करता। उक्त वार्तालाप में जिनका पारा चढ़ा हुआ था वे जंगल विभाग के डीएफओ थे। पारा चढ़वा रहे थे फॉरेस्टर महेश कुमार वाजपेयी। भालू सदृश दिखने वाले डीएफओ से गर्मा गर्म वार्तालाप के साथ ही उनके भीतर नौकरी छोड़ देने का अंकुर वृक्ष बन गया। वाजपेयी जी ने नौकरी छोड़ी, 3 माह का वेतन लेने भी नहीं गए। सालों बाद इस घटना का जिक्र होने पर वे खूब हंसे, बोले, महानता के प्रति अपने भीतर आतंक ना पन पाओ, उसका पीछा करना छोड़ दो। पाओगे कि तुम्हारे गहरे जाने का अवरुद्ध रास्ता खुल गया है। वाजपेयी भाई साहब जानते थे कि मात हतों पर रौब जमाना एवं भय जगाना और ऊपरी स्तर से रौब खाना तथा भयभीत होना भारतीय नौकरशाही का दर्शन है। खुद पर रौब और भय का तोड़ उसने भ्रष्टाचार के नायाब रास्ते से निकाल लिया है। कथित सामाजिक बड़प्पन के प्रति वाजपेयी भाई साहब के भीतर नफरत और अवज्ञा की ग्रंथि थी। हमने भी भाई साहब की तरह विकृत और सड़ी व्यवस्था को घृणा से देखा है, उसका भरसक प्रतिरोध भी किया है। उम्र के साथ शरीर की शक्ति कम होती गई। घटती उम्र अपने साथ ऊब लेकर आती है। हम ऊब गए और ऊब तथा समझौते के मौसेरे रिश्ते में फंस गए। शारीरिक शक्ति का क्षय होते रहने पर भी अंत तक अपने विलक्षण आत्मबल से भाई साहब व्यवस्था से वैसा ही प्रतिरोध और घृणा करते रहे जैसा जवानी में करते थे। महेश कुमार वाजपेयी यानी जरा जरा सी बात पर क्रोधित होने वाला, अपने विचारों पर प्राण लेने और देने की हद तक अंगद के पैर की तरह जमा रहने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसे खारिज करने के लिए 1 मिनट पर्याप्त था, किंतु उनके लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य व्यक्तित्व जो मानवीय सरोकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और जिन्हें मनुष्य के बहुतेरे आयामों की अदृश्यता का भान है। हमेशा ही क्रोध के साथ रहकर उसके दुष्प्रभावों से बचे रहना भाई साहब के ही बस की बात थी। वे ऐसा इसलिए कर सके क्योंकि उनमें क्रोध अहंकार जन्य आवेश नहीं होता था, वो जजमेंट की तरह होता था। वाजपेयी भाई साहब से मेरा परिचय 90 के दशक में हुआ था। सरगुजा छत्तीसगढ़, तत्कालीन मध्य प्रदेश के कस्बे प्रतापपुर में मेरे साथ शिक्षक थे। इस कस्बे के इकलौते हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य रीवा के किसी गांव के नाटे कृषिकाय भीरू इंसान थे। शिकायती स्थानांतरण पर स्कूल पहुंचने के पूर्व ही भाई साहब के कारनामे स्कूल पहुंच चुके थे। घबराहट मिली बेचैनी से प्राचार्य महोदय उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। किसी ने कह दिया था कि भाई साहब अपना स्थानांतरण निरस्त करवा रहे हैं। प्राचार्य महोदय वाजपेयी जी की सफलता हेतु हनुमान जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाने का संकल्प कर चुके थे। कड़ाके की ठंड के दिन थे। धोती के साथ कृष्णकाया को कुर्सी में समेटे उकड़ू बैठे प्राचार्य धूप ताप रहे थे। बाउंड्री वॉल विहीन परिसर में काला ब्रीफ केस लिए वाजपेयी जी प्रकट हुए। बिना कुछ बोले प्राचार्य जी की सामने वाली कुर्सी को घसीटकर उनसे 2 फुट की दूरी पर बैठ गए। काला ब्रीफ केस देखकर प्राचार्य जी ने समझा कि बच्चों को जादू दिखाने वाला कोई छुटभैया जादूगर आया है। वाजपेयी साहब ने सिगरेट सुलगाई, फिर ज्वाइनिंग लेटर प्राचार्य जी की ओर बढ़ाया। लेटर के नीचे लिखा नाम
महेश कुमार वाजपेयी पढ़ते ही कागज उनके हाथ से छूटते छूटते बचा। कुर्सी पर सिमटी काया और भी सिकुड़ गई। कुछ दिन बाद भाई साहब का ऐच्छिक अवकाश आवेदन प्राचार्य जी के पास पहुंचा। ईद उल अदहा यानी ईद उल जुहा के एक दिन पूर्व का मुस्लिम पर्व का ऐच्छिक अवकाश भाई साहब ने मांगा था। प्राचार्य जी की सिट्टी पिट्टी गुम थी। स्वयं के राहु काल से अनभिज्ञ हेडमास्टर ने इस टिप के साथ आवेदन निरस्त करवाया, आप हिंदू ब्राह्मण हैं, यह अवकाश मुस्लिमों का है। दोनों गरीब नहीं जानते थे कि इस टिप्पणी के साथ वे किस बवंडर को आमंत्रण दे रहे हैं। भाई साहब की तरफ से प्रत्येक भारतीय को किसी भी धर्म को मानने मनाने के संवैधानिक उल्लेख सहित रिबाउंड आया। फिर क्या था? संविधान की अवज्ञा पर कार्यवाही की धमकी के साथ भाई साहब ने संविधान का गुटका संस्करण ही कागजों पर उतार दिया था। उससे भी अधिक जिस बात ने उनकी ख्याति को प्रतापपुर की सीमाओं से निकालकर जिले और संभाग की सीमाओं में व्याप्त कर दिया, वे थी इस पत्र की प्रतिलिपियां जो भारत के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को भेज दी गई थी। भाई साहब गणित के शिक्षक थे। विषय पर उनका असाधारण नियंत्रण था। शिक्षकीय धर्म का 100% निर्वाह उनसे होता था। वे छात्रों में अत्यंत लोकप्रिय थे। उनका अक्खड़पन, अहंकार, क्रोध सभी कुछ छात्रों के बीच गायब रहता था। सिर से पांव तक कड़वाहट से भरा यह व्यक्ति छात्रों के बीच जाकर स्नेह, प्रेम और करुणा के झरने में तब्दील हो जाता था। किसी निसहाय और निरुपाय के समक्ष भाई साहब का सारा क्रोध, प्रतिरोध और आपत्तियां पिघली हिमशिला की तरह हो जाती थी। निसहायता और निरुपायता तो शक्ति शून्यता की पर्याय है। न जाने कहां से इतनी ताकत आ जाती थी कि निसहायता और निरुपायता के समक्ष भाई साहब का दबंग व्यक्तित्व किसी शिशु की तरह निर्बोध हो जाता था। एक सज्जन मुझे सितार सिखाते थे। वे नियत के ठीक नहीं थे। स्वर्गीय दादाजी द्वारा मुझे दिए गए तबले को वे ले गए, फिर उसे वापस ही नहीं किया था। सितार सिखाना बंद करने के बाद भी वे आते रहते थे। वे एक बार भाई साहब के रहते आए। उनकी हरकतों से भाई साहब भी परिचित थे। चाय पीकर उनके चले जाने के बाद नाश्ता आया। उन सज्जन को नाश्ते के लिए ना पूछने का कारण यह भी था कि भाई साहब उनको जानते थे। कहीं उनको सम्मान देने पर वे भड़क न जाएं। उनकी स्वाभिमानी सोच और कभी भी यू टर्न लेने वाले व्यक्तित्व का खौफ मुझ पर बना रहता था। भाई साहब बोले, कुछ भी हो, वो गुरु था, उसे नाश्ता देना चाहिए था। कुछ देर हाथों में प्लेट लिए बैठे रहे, फिर बोले, ठीक ही हुआ। जिसके प्रति आपके हृदय में सम्मान नहीं, उसको खिलाने के लिए भी हृदय में सम्मान नहीं होगा। आप आमंत्रित नहीं है, फिर भी कोई आपको खिला रहा है। खिलाने के पीछे सम्मान नहीं है, भूख का आदर उसके भीतर नहीं है। खिलाने की कीमत वो आपको हे समझकर वसूल कर रहा है, तब कैसा खिलाना हुआ? संभवतः विष ही उस भोजन की बराबरी कर सके। विष का भयंकर दर्द शरीर को ऐंठता है। सम्मान विहीन भोजन आमंत्रण का स्वीकार मस्तिष्क को ऐंठता है। उनके भीतर गुरु पद की स्थापना देखकर मैं हैरान रह गया। गैर हो या अपना, सामने वाले के खाने को अमृत तुल्य कर दे, ऐसे थे भाई साहब। भरपूर विरोध होने पर भी सामने वाले के सम्मान में आंच नहीं। मारे क्रोध के सूखे पत्तों की तरह कांपते हुए भी उन्हें देखा था, पर वहां भी आदमी के सम्मान में जरा भी आंच नहीं। कौन हो सकता है ऐसा? आदमी तो नहीं। दुष्कर्मियों का साथ स्वयं से 10 गुना कम बुद्धि वालों का साथ, जिसे सड़क कहते हैं, उस सड़क वालों का साथ, न केवल साथ बल्कि उनसे संग व्यवहार भी था। सिगरेट, शराब, सट्टा, जुआ जो किसी को भी तबाह कर आत्मा का हनन कर देते हैं, भाई साहब को खरोंच भी नहीं लगा सके। पिछले जन्मों के पुण्यों को इस जन्म के विशुद्ध कर्मों में तराशा था उन्होंने। जिंदगी का आनंद और रस उसके व्यवहारिक उतार चढ़ाव में है। व्यवहार में छुपाव, फैलाव, समझौता, शैतानियां, कभी कभार झूठ और कभी कभार झूठा सच ताउम्र बने रहें, तब जिंदगी अपनी रंग बिरंगी कैलेडोस्कोपिक छटा में मुस्कुराती है। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के साथ भाई साहब का यह पक्ष समाप्त हो गया। सच्चाई के प्रति कट्टरता
अपने विश्वासों के प्रति प्राण देने की हद तक कट्टरता और दुनिया वैसी ही हो जैसा वो चाहें, इन सभी को उन्होंने अपने भीतर जकड़ रखा था। नतीजतन उनके जीवन में बेइंतहा शुष्कता भर गई। इसी शुष्कता के साथ वे ताउम्र अपने विश्वास निहित व्यक्तित्व को संभालते रहे। भाई साहब उदास बैठे थे, कह रहे थे, मैं तो हमेशा सच्चाई पर चलता हूं, फिर भी मेरे लिए इतनी मुश्किलें हैं। उन्हें कैसे समझाता कि जो स्वयं के प्रति निष्ठुर होगा, दूसरों के प्रति उसके निष्ठुर ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उसके लिए प्रताड़ना आमंत्रण ही तो बचा रहता है। उसके लिए प्रताड़ना आमंत्रण ही तो बचा रहता है। मैंने कहा, जो अपनी बनती जाती छवि को निर्ममता से तोड़ते रहते हैं, उनका सम्मान कर पाना मुश्किल होता है। आपने अपनी इस ताकत को जाना ही नहीं। अगर जानते तो प्रताड़नाओं का असर आप पर नहीं होता। भाई साहब ने अपने विश्वासों एवं आस्था को ऐसा साधा और कसा था कि वो दूसरों को सुरविहीन नजर आती थी। समझ नहीं आता कि वो उनकी उपलब्धि थी या व्यवहारिक असफलता। दोनों ही सही हैं, पर ऐसी उपलब्धि पर व्यवहारिक असफलता की परवाह कहां होती है। सामने वाले की भावना प्रदर्शन और उसके दुखों के प्रति उदासीनता बरत कर कुछ लोग यदि स्वयं के लिए अच्छाई की पुष्टि का अनुभव करते हैं, यदि सामने वाला तटस्थ निरपेक्षता अपना ले, तब अच्छाई की पुष्टि का अनुभव करने वाले के लिए मुश्किल हो जाती है। बाद में ही सही, पर भाई साहब ने अपनी तटस्थता निरपेक्षता से बहुतों को तगड़े झटके दिए थे। सालों पहले कभी भाई साहब से मैंने पूछा था कि आपका प्रिय रंग कौन सा है। वे उलझन में सोचते रहे पर बता नहीं पाए। कई महीनों बाद अचानक बोल पड़े, तुमने मेरा पसंदीदा रंग पूछा था ना? आइवरी है। मैंने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो बोले, तब मैं नहीं जानता था कि मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, अब जान गया हूं। अपने भीतर खुद को ठेल कर वे अपना पसंदीदा रंग जान सके थे। जिसे अपना पसंदीदा रंग पहचानने में सालों लग गए, वो जिंदगी के बदरंगों को कैसे जान पाया होगा। कॉलेज के थोड़े दिन भाई साहब के जीवन के स्वर्णिम दिन थे। मुन्ना यानी भाई साहब और उनके घनिष्ठ मित्र गुरुजी यानी चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी को रेलवे स्टेशन बहुत भाता था। प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतिम सिरे के ढलान की बेंच पर दोनों की बहुत रातें गुजरी थी। प्लेटफॉर्म की लंबाई के अंतिम सिरे का ढलान और वहां पर पहुंचती क्षीण रोशनी दोनों को आकर्षित करती थी। देर रात्रि से प्रातः तक दोनों के बीच साहित्य, फिल्म, राजनीति, कॉलेज तथा शहर पर सार्थक वार्ताएं होती थी। प्लेटफॉर्म का ढलान, रात्रि का समय, बीच में रुकती सवारी गाड़ियां तथा तेजी से गुजरती मालगाड़ियों का शोर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। भाई साहब के पिताजी की दूध बेचने की दुकान थी। दिन भर कड़ाहे में दूध उबलता रहता था। शहर के चारों ओर से सैकड़ों लोग इस दूध के दीवाने थे। दोपहर 12 से 4 का समय पिताजी के विश्राम और भाई साहब की दुकान में ड्यूटी का होता था। मुन्ना गुरुजी के साथ ये समय काटते थे। पता नहीं कैसे उन्हें सट्टा खेलने का शौक लग गया। सट्टे की पट्टी लिखने वाला रोजाना उनकी ड्यूटी के समय दुकान के सामने से निकलता था। भाई साहब लक्ष्मी नारायण नगाड़ा के नाम से उसे नंबर लिखवा देते थे। एक दिन बंदर डाल चूका। हुआ ये कि उस दिन भाई साहब की जगह पिताश्री ही दुकान पर थे। सट्टे वाला आया। नगाड़ा जी को अनुपस्थित पाकर उसने पिताश्री से ही सट्टे का नंबर पूछ लिया। फिर पिताजी ने नगाड़ा जी का नगाड़ा बजा दिया। सट्टा उनका शौक था, आदत नहीं। जिंदगी ने भाई साहब को सट्टे के दांव पर लगाने की जो आदत बनाई, वो नहीं छोड़ी। शैलेश शुक्ला भाई साहब के एक और घनिष्ठ मित्र थे। दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत थी। जब तब दोनों में तकरार हो जाती थी। भाई साहब को मुन्ना पहलवान कहकर चिढ़ाने में शैलेश जी को बड़ा मजा आता था। गुरुजी कभी जज, कभी रेफरी, कभी काउंसलर की असफल भूमिकाएं निभाते, फिर माथे पर हथेली मारकर मौन व्रती हो जाते। मौन व्रत साधने की सफलता का श्रेय गुरुजी दोनों को देते हैं। शैलेश बुरी तरह बीमार पड़े। क्रॉनिक डायबिटीज सीमा पार कर गई थी। किडनी खराब होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। भाई साहब पलंग पर अपनी विशिष्ट पालथी की मुद्रा में जोरों से हंसते हुए कह रहे थे, उसके लिए 1 रोटी यानी नाश्ता और 2 रोटी यानी लंच।
बगल के कमरे में यदि कोई परिचित होता तो उनकी हंसी को दोस्त के प्रति क्रूरता समझता। हंसते हुए चेहरे पर डबडबाई आंखों को छलकने से रोकने के उनके प्रयास का मैं साक्षी था। रुपयों को हाथ का मैल समझने वाले बहुत मिलेंगे। मलमूत्र जैसी त्याज्य वस्तु की तरह ही भाई साहब पैसों से बिचकते थे। केवल और केवल अपने लिए ही ना तो बेईमानी ठीक होती है और ना ही ईमानदारी। सांस लेने, भोजन करने और कभी कभार वस्त्र खरीदने अतिरिक्त उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। क्या करने की शक्ति लक्ष्मी में नहीं है? पूरी दुनिया ही उसके पैरों तले है। वे भी आश्चर्य में रहती होंगी जब स्वयं को भाई साहब द्वारा उपेक्षित किया जाता देखती होंगी। अपने तिरस्कार और अपमान का दंड आगे जाकर लक्ष्मी ने उन्हें दिया। दंड भी तभी दंड होता है जब दंडित होने वाला दंड देने वाले की प्रभुता को स्वीकारे, अन्यथा वो दंड देने वाले की लाचारी बन जाता है। भाई साहब के समक्ष लक्ष्मी अनेक बार लाचार हुई थी। उनके जीवन में विराट बदलाव हेतु दो बड़ी घटनाएं प्रतीक्षा कर रही थीं। मां से लगाव भाई साहब की कमजोरी थी। बताते हैं कि जन्म से 3 साल की उम्र तक उनके माथे पर त्रिशूल था। सबसे छोटा होने के साथ त्रिशूल की दैवीय उपस्थिति उनके लाड़ प्यार का कारण थी। मां परेशान रहती थी कि उनका घर बस जाए, बहू आ जाए। हर काम को टेढ़ा करने की आदत के चलते भाई साहब ने एक से एक सुंदर लड़कियों के विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए। 42 साल की उम्र में प्रतापपुर के मकान मालिक की पुत्री उमा उनके संपर्क में आई। 18 वर्ष छोटी उमा को उनसे लगाव हो गया। भाई साहब के पूजा पाठ एवं अन्य व्यवस्थाओं को उमा जी ने अपने हाथों में ले लिया था। आगे उन्होंने भाई साहब से विवाह करने की घोषणा कर दी। घर वालों ने लड़की का विवाह अपनी जाति में कर दिया। उमा भी जिद की पक्की निकली, सब कुछ छोड़कर वापस घर आ गई। भाई साहब से विवाह की जिद अब दृढ़ निश्चय में बदल चुकी थी। घर के लोगों का उमा जी को वापस ससुराल भेजने का दबाव बढ़ता गया। उधर उमा जी की तबीयत बिगड़ने लगी। कहा नहीं जा सकता कि दयनीय स्थिति में पहुंच गई उमा जी के प्रति भाई साहब की करुणा थी या उनके प्रेम और त्याग के प्रति सम्मान या स्वयं का उनके प्रति प्रेम। वे भावुक हुए और उन्हें अपनाने का वचन दे दिया। बड़ी उम्र के विवाह पर निंदा की, उम्र में बहुत छोटी शादीशुदा लड़की से अंतर जातीय विवाह किया और लड़की पक्ष के भयंकर विरोध की उन्होंने परवाह नहीं की। वचन ना निभाना तो उनके शब्दकोश में था ही नहीं। तलाक नहीं हुआ था पर भाई साहब उमा जी को अपना चुके थे। कस्बे में शोर मचा हुआ था। भाई साहब उमा को लेकर निकल गए। उस कस्बे से निकल गए जहां गुरु श्रेष्ठता के कारण पूजनीय थे। प्रतिष्ठा को ही अपना सब कुछ मानने वाले व्यक्ति ने जिंदगी भर की पूंजी ठुकरा दी थी। अब मुसीबतों का पहाड़ उनकी ओर सरका। उमा जी के घर वाले क्रोध से तिलमिलाए दोनों को ढूंढते रहे। उमा जी के बालिग होने की वजह से वे कानूनन कुछ नहीं कर सकते थे। 1.5-2 साल बाद चुप बैठ गए, पर तिरस्कार और क्रोध की आग उनके भीतर कभी ठंडी ना हो सकी। संकल्पित हो जाना बहुत आसान है, संकल्प को कुछ दूर तक निभा पाना भी कठिन नहीं है। कठिन होता है उसे जीवन के अंत तक निभाना। भाई साहब के व्यक्तित्व के लिए यदि कुछ सर्वथा असहाय था तो वो था बंधन। फिर विवाह का बंधन उन्हें कैसे सहाय होता? वचन की चट्टान पर अपनी असहनशीलता को पटक कर उन्होंने नष्ट कर दिया। जिंदगी बारंबार चोटें देकर संकल्प में दरार डालने का प्रयत्न करती है। वो संकल्प को हटाने में सफल नहीं भी हुई तब उसको बुरी तरह कमजोर जरूर करती है। कम ही होता है कि वो बेबस होती है, जैसा कि भाई साहब के समक्ष हुई थी। पता नहीं भाई साहब कब और कैसे स्वामी जी के चक्कर में पड़ गए। उन्हें जानने वालों के लिए यह अविश्वसनीय था। अनुयायी होने से उन्हें चिढ़ थी। वे खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई उनका अनुसरण करे। शिक्षक की सीमित आय होने के बावजूद उन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड तथा समय पूर्व सेवा से प्राप्त लाखों रुपए स्वामी जी और उनके आयोजनों पर खर्च कर दिए थे। अपने मित्रों परिचितों को ना चाहते हुए भी उनसे स्वामी जी के आयोजनों में आर्थिक सहयोग करवाकर संबंधों को भी दांव पर लगा दिया था। सहृदय मित्रों ने स्वामी जी के बारे में सुन रखा था। उन्होंने समझाया भी, पर भाई साहब के ऊपर चढ़ा श्रद्धा का आवरण ना तोड़ सके।
स्वामी जी का रंग भाई साहब पर इतना गहरा चढ़ा था कि वे स्वयं में स्वामी जी की शक्ति का अनुभव करने लगे थे। स्थिति यहां तक आ गई कि उन्होंने ब्याज पर रुपया लेकर स्वामी जी के आयोजनों में लगाया था। शराब, सिगरेट, सट्टा, जुआ जिसे नहीं मिटा सके, उसे श्रद्धा ने मिटा दिया। पैसा बड़ा नहीं होता, पर पैसे की आवश्यकता की समझ बड़ी होती है। पता नहीं चलता कि यह समझ कब लपेटे में ले लेती है। भाई साहब पैसे की आवश्यकता की समझ के लपेटे में नहीं आए थे। लक्ष्मी के बदले का समय आ चुका था। उधार ली गई राशि का ब्याज 50,000 रुपए प्रतिमाह पहुंच चुका था। आर्थिक दबाव से भाई साहब बिलबिला उठे थे। कई असफल प्रयासों के बाद अंततः वे स्वामी जी के पास गए थे। सारी बात सुनाकर उनसे प्रार्थना की। कहा कि आपके लिए मेरी सारी जिंदगी समर्पित है, उधार चुकाने में मेरी मदद करें, आपके द्वारा दी राशि को वापस कर दूंगा। स्वामी जी ने कहा, वाजपेयी जी, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी मदद के बिना ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। श्रद्धा की दरार से पहली बार भाई साहब को स्वामी जी के चेहरे के पीछे की कुटिलता दिखाई दी। श्रद्धा और विश्वास जितनी तीव्रता से चढ़ते हैं, उतरते भी उतनी ही तीव्रता से हैं। चढ़ने और उतरने के बीच के समय को दुर्भाग्य बुनता है। उमा अपना सब कुछ त्याग कर उनके पास आई थी। वे अपना सब कुछ त्याग कर स्वामी जी के पास गए थे। उमा को लाने में प्रतिष्ठा का त्याग उन्हें फला था। स्वामी जी के पास जाकर यह फल धूल धूसरित हो गया। केवल अच्छाई बुराई के साथ अकेले हो जाना दुखद है, हानिकारक भी है। किसी बहुत अपने को उसकी अच्छाई बुराई के साथ अकेला होते देखना या अकेला छोड़ना भी कम दुखदायक नहीं है। भाई साहब ने बहुत अपनों को भी कम दुख नहीं दिया था। स्वामी जी से संबंध समाप्त कर वे टूट गए थे। विशाल वृक्ष के टूटने की आवाज से जंगल गूंजता है। विराट हृदय की टूटने की गूंज बाहर नहीं आती। उसके टूटने की गूंज अंदर ही अंदर शरीर और आत्मा को बुरी तरह हिला देती है, तड़पा देती है। जो कार्य प्रतिष्ठा नहीं कर पाई, लक्ष्मी नहीं कर पाई, शैतान नहीं कर पाया, उसे स्वामी जी ने कर दिखाया। भाई साहब एकाएक चुप हो गए। हताशा और अवसाद ने उन्हें घेर लिया। शैतान को दुत्कारने वाला साधु का छल नहीं सह पाया। स्वामी की कुटिलता और लक्ष्मी के प्रतिशोध ने भाई साहब को बुरी तरह विचलित कर दिया था। कोरोना संक्रमण ने उन्हें जकड़ लिया। उन्हें बहुत राहत मिली। 10 दिनों तक घर पर रहकर वायरस की उपेक्षा उनकी लापरवाही नहीं, प्लानिंग थी। वे अस्पताल के बेड पर नहीं, मृत्युशैया पर जा पहुंचे। भाई साहब मृत्युशैया पर क्या सोचते होंगे? बला के जीवित वाले इस व्यक्ति के पास मृत्यु भी अनुमति लेकर आई होगी। भयंकर अवसाद, घोर पीड़ा और ऑक्सीजन की कमी भी उन्हें सोचने विचारने से रोक नहीं सकी होगी, जब तक कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी चेतना को अलविदा ना कह दिया होगा। अजल तो मुफ्त में बदनाम है, जमाने में कुछ उनसे पूछ जिन्हें जिंदगी ने मारा है। चाहत और सपने ताउम्र आसपास मंडराते रहे। प्लेटफॉर्म के ढलान से प्रारंभ कर हकीकत के प्लेटफॉर्म पर भूमिका निभाते जिंदगी की शाम हो गई। सपना कभी पास नहीं फटका। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।